मेरा नाम न्यूज़ प्रधान है। मेरा नाम हेराम है। मेरा नाम तुफैल है। जैसे कि कल से एक चर्चा बहुत छत्तीसगढ़ में ट्रेंड पर है। क्या अभ्यर्थियों के नाम स्पेश रानी हो सकते हैं? क्या अभ्यर्थियों के नाम हे राम हो सकते हैं? क्या अभ्यर्थियों के नाम न्यूज़ हो सकते हैं? NEWS। जब से CGPSC ने SI भर्ती का जो प्री का रिजल्ट जारी किया है, उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और सवाल उठा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स में 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड, सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। आप इसमें भ्रम फैलाने में और अफवाह फैलाने में लगे हैं। कल कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से इन सभी लोगों के नामों को लेकर के इनका अपमान करने का काम किया, इन्हें जो नौकरी मिल रही है उसमें बाधा बनने का जो काम किया है, ये अक्षम्य अपराध है। युवाओं के साथ ये धोखा है। सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि महतारी वंदन में जिस तरह से सनी लियोनी का नाम आ सकता है, तो वैसे ही बधाई देते हुए उन्होंने इस पर भी कहा है कि स्पेस रानी को बधाई, न्यूज़ को बधाई और साथ ही साथ हे राम को बधाई। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिलासपुर में गांधी चौक में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट की बात करें जो CGPSC की तैयारी करते हो या फिर आजकल छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल आ गए हैं, बिल्कुल जो पहले व्यापम था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। एनोरा बुक डिपो के बाहर मैं मौजूद हूँ। इसी बिल्डिंग में बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलते हैं जिसमें बिलासपुर IAS अकेडमी से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं। कल से एक चर्चा बहुत छत्तीसगढ़ में ट्रेंड पर है। क्या अभ्यर्थियों के नाम स्पेश रानी हो सकते हैं? क्या अभ्यर्थियों के नाम हे राम हो सकते हैं? क्या अभ्यर्थियों के नाम न्यूज़ हो सकते हैं? NEWS। जब से CGPSC ने SI भर्ती का जो प्री का रिजल्ट जारी किया है, उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है और सवाल उठा रहे हैं। सवाल विपक्ष भी उठा रहा है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट करते हुए सवाल उठाया है कि महतारी वंदन में जिस तरह से सनी लियोनी का नाम आ सकता है, तो वैसे ही बधाई देते हुए उन्होंने इस पर भी कहा है कि स्पेस रानी को बधाई, न्यूज़ को बधाई और साथ ही साथ हे राम को बधाई। इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि जिन युवाओं के नाम वायरल हो रहे हैं, जिन युवाओं के अजब गजब नाम वायरल हो रहे हैं, वो युवा प्रकट हो गए हैं और उन्होंने कहा कि हाँ मैं न्यूज़ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ मैं स्पेस रानी हूँ। ऐसे बहुत सारे आपको वीडियो आगे देखने को मिलेंगे। मेरे साथ अजीत भाई हैं जो CG नौकरी अड्डा, इनका यूट्यूब में चैनल है, इंस्टाग्राम में चैनल है और टेलीग्राम में चैनल है और युवाओं को लेकर रोज अपडेट देते रहते हैं। अजीत, ये जो ट्रेंड पर चल रहा है 2 दिनों से, क्या कहोगे? इस पर देखिए, मैं तो ऑथराइज्ड बॉडी नहीं हूँ, लेकिन जो ऑथराइज्ड बॉडी है स्टेट का CGPSC, उसने ही पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये जितने भी नाम है जेन्युइन कैंडिडेट है, जो 341 पदों का भर्ती निकला था जिसमें 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए चयन हुआ है, उनमें सभी शामिल हैं। उनके आधार कार्ड से लेकर सारे डिटेल्स साझा कर दिए गए हैं और इस बात को खंडित किया है कि जो गलत नाम सोशल मीडिया में सर्कुलेट करके ट्रोलिंग हो रही है, ये टोटली गलत है। किसी के भी नाम के साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना है और जो कैंडिडेट से बिल्कुल जेन्युइन। बिल्कुल, CGPSC ने ये कह दिया कि जो नाम जेन्युइन नाम थे, जो कैंडिडेट थे, उनके नाम ही है और वो कैंडिडेट खुद प्रकट हो गए, तो ऐसे में सवाल उठता नहीं है और बेवजह का जो वायरल की जा रही है, जो सवाल उठा रहे हैं, तो वो सरासर कहीं ना कहीं खंडन उसका भी CGPSC ने कर दिया है। आगे आप वीडियो में देखेंगे छत्तीसगढ़ भाजपा के जो प्रवक्ता हैं अमित चिमनानी, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है। साथ ही साथ उज्ज्वल दीपक ने भी इस पर पोस्ट किया है और उन सारे लोगों के बयान आप देखिए जिनके नाम को लेकर चर्चा है, जिनके नाम पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो बिलासपुर से सीधे खबर आप आगे वीडियो में देखिए। सत्ता की लालसा कैसे व्यक्ति को अपरिपक्व कर देती है, इसका जीवंत उदाहरण दीपक बैज जी और भूपेश बघेल जी ने दिया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं ने एक परीक्षा दी, उसके परिणाम आए, वो सफल हुए, उनके नाम घोषित हुए, उस पे कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति कर दी। ये जाने बिना कि तथ्य क्या है। जब तथ्य सामने आए तो चौंकाने वाले तथ्य थे कि भूपेश बघेल जी और दीपक बैज जी ने जो विषय उठाया था वो सरासर गलत साबित हुआ। तो क्या युवाओं के भविष्य को लेकर के कांग्रेस के नेताओं को परिपक्वता नहीं दिखानी चाहिए थी? जब आप PSC घोटाला करके आए, फिर से जब अब पारदर्शी व्यवस्था चल रही है, उसमें भी आपको एक गरीब परिवार के व्यक्ति को अगर नौकरी मिल रही है, किसी OBC को नौकरी मिल रही है, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नौकरी मिल रही है, जो इनका सपना होता है, आप इसमें भ्रम फैलाने में और अफवाह फैलाने में लगे हैं।
कल कांग्रेस पार्टी ने जिस हिसाब से इन सभी लोगों के नामों को लेकर के इनका अपमान करने का काम किया, इन्हें जो नौकरी मिल रही है उसमें बाधा बनने का जो काम किया है, ये अक्षम्य अपराध है, युवाओं के साथ ये धोखा है। और भूपेश बघेल जी को, दीपक बैज जी को, पूरी कांग्रेस पार्टी को, कई उनके नेताओं ने भी ये सब पोस्ट फैला करके ये कहा कि ये गलत लोग पास हुए हैं, ये फर्जी लोग हैं। जो मेहनत करके पास हुआ उसे फर्जी बताया। अगर थोड़ा सा भी लग रहा है आपने बिना तथ्य जाने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। युवाओं से आपको माफी मांग लेनी चाहिए। और देखिए जिनके बारे में इन्होंने जो अफवाहें उड़ाई थी वो क्या थी और उसके बाद युवाओं के वीडियो क्या हैं। मेरा नाम न्यूज़ प्रधान है। अभी मैंने CGPSC में निकला जो SI प्री है उसको निकाला है और मेरी नाम की वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है सबको। नमस्ते, मेरा नाम हेराम है और मेरे पिता का नाम राजनारायण है। अभी मैंने हाल ही में PSC द्वारा आयोजित SI का एग्ज़ाम दिलाया है जिसमें मेरा सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ है और मेरे सिलेक्शन लिस्ट में नाम हेराम करके है। इस पर कुछ लोग आपत्ति जता रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स में 10th के मार्कशीट, आधार कार्ड सभी में मेरा नाम सिर्फ हेराम है। तो प्रहलाद है, मेरे पिताजी का नाम सोनूराम ध्रुव है। मैं धमतरी जिला से हूँ। 2025-26 में जो सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था उसमें मैं फॉर्म डाला था और एग्ज़ाम जो हुआ उसमें दिलाया और मेरा नाम प्रीलिम्स में चयन हुआ है। मेरे सभी दस्तावेज में, सभी मार्कशीट में शुरू से भक्त प्रहलाद ही लिखा है और इसी मेरा बाकी दस्तावेज बैंक पासबुक वगैरह भी वही नाम है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम तुफैल है। जैसा कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सब इंस्पेक्टर के रिजल्ट के बाद कुछ नामों स्पेस रानी, न्यूज़, तुफैल, इन नामों से बिना जानकारी, बिना तथ्यों के अफवाहें उड़ाई जा रही है जो कि बिल्कुल निराधार हैं और बिना तथ्यों के हैं। जो नाम हैं वो छात्रों के हैं जो कई वर्षों से अपने लाइब्रेरी में अपने आसपास के संसाधनों से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही है वो ना उड़ाई जाए